नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नंदन पाठशाला में। 12th क्लास के इंग्लिश का चैप्टर वाइज टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आप लोग को अब मिलने वाला है पूर्ण सॉल्यूशन के साथ। हर रोज आपको 1 से 2 वीडियो मिलेगा। जी हाँ, चैप्टर वाइज हर चैप्टर से जो है जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आप लोग को तैयार किए गए हैं, ताकि चैप्टर वाइज आपकी जो तैयारी है वो कंप्लीट तरीके से और सिलसिलेवार ढंग से हो सके। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जी हाँ, पहला चैप्टर है ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इस चैप्टर का जो है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जो है वो देखेंगे, और आप लोग भी इन क्वेश्चनों को अगर याद कर लेते हैं तो एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला सवाल है आप लोगों का कि महात्मा गांधी हैज रिटेन द लेसन। महात्मा गांधी ने किस लेसन का यानी किस पाठ को लिखा है? आई हैव अ ड्रीम, द आर्टिस्ट, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द अर्थ। तो महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया जो चैप्टर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सी इज द राइट आंसर, यानी ये जो पहला आपका चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके ऑथर या राइटर कौन है? जी हाँ, महात्मा गांधी। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरोहाज वर रूलर्स वर एंशंट, यानी जो फरोहास है वह कहाँ का प्राचीन शासक था? जी हाँ, रसिया, इजिप्ट, इंडिया या ग्रीस। तो जो फरोहास है वो प्राचीन शासक था। जी हाँ, कहाँ का? इजिप्ट का। जी हाँ, कहाँ का? इजिप्ट का जो है वो प्राचीन शासक था। तो बी इज द राइट आंसर। बी जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी इजिप्ट का शासक कौन था? जी हाँ, इजिप्ट का शासक कौन था? तो इजिप्ट का जो शासक है वो कौन था? फरोहास था। जी हाँ, कौन था? फरोहास जो है वो क्या था? इजिप्ट का शासक था। तो डी आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का। नेक्स्ट सवाल है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डॉट डॉट, अर्थात जो सभ्यता है वह विकास की अवस्था है। किसके विकास की अवस्था है? पीपल, एनिमल, बर्ड या नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो सिविलाइजेशन होता है वो विकास की अवस्था होती है किसकी? जी हाँ, मानव की, लोगों की। तो ए इज द राइट आंसर। पीपल जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल, यानी जो सभ्यता है वो एक मानव का अर्थात एक लोग का क्या है? डेवलपमेंट यानी विकास की अवस्था है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, यानी जो गिब्बन है वो किसके साथ संबंधित था? इटली, स्वीडन, रसिया या अमेरिका। जो गिब्बन है वो किससे संबंधित था? आपको बताना है कि इटली से संबंधित था, स्वीडन से, रसिया से या फिर अमेरिका से। तो जो गिब्बन है वो हाँ इटली से संबंधित था। जी हाँ, किससे संबंधित था? इटली आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डॉट डॉट फॉर इंडिया, यानी जो यूरोपियन सभ्यता है वो विल मीन फॉर इंडिया, यानी इंडिया के लिए उसका क्या महत्व है? वांट, लिविंग, रियल या रूइन। आपको बताना है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डॉट डॉट फॉर इंडिया, यानी इंडिया में जो है यूरोपियन सभ्यता का क्या अर्थ है? वांट जरूरी है, लिविंग रहने लायक, रियल यानी वास्तविक है, या रूइन बहुत ही दयनीय है। जी हाँ, कौन सी अवस्था में है? जो यूरोपियन सभ्यता है वो इंडिया की दृष्टि में क्या है? रूइन है, बहुत ही दयनीय स्थिति में है। तो डी आपका सही जवाब हो जाएगा, रूइन। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ,
जी हाँ, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, साधारण जीवन और उच्च विचार इज द बेस ऑफ, यानी ये किस चीज का बेस है, आधार है, अमेरिकन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन, नन ऑफ द तीच। तो जो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग का जो विचार है, ये किसका विचार है? जी हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन का विचार है, सादा जीवन उच्च विचार। अगला सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का कि इंडियन ग्लोरी इज दैट इज, यानी इंडियन ग्लोरी, भारत की जो गरिमा है वो क्या है? इमूवेबल, मूवेबल, अनसिविलाइज्ड या इग्नोरेंट? जी हाँ, आपको बताना है कि भारत की गरिमा किस चीज में है। जी हाँ, भारत की गरिमा किस चीज में है? तो भारत की जो गरिमा है वो इमूवेबल है, यानी अपरिवर्तनशील है। भारत की गरिमा क्या है? अपरिवर्तनशील, इमूवेबल, यानी जो परिवर्तित नहीं हो सकती है। ए इज द राइट आंसर, आपका ए जो है सही जवाब होगा। अगर एग्जाम में आता है कि इंडियन ग्लोरी इज दैट, यानी भारत की गरिमा क्या है, तो इमूवेबल है। अगला सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का 9 नंबर। डॉट डॉट वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। जी हाँ, यहाँ पर कौन जो है वो एक स्पिरिचुअल लीडर थे, है ना? किसकी तुलना में? एक राजनीतिज्ञ की तुलना में, एक राजनेता की तुलना में एक स्पिरिचुअल लीडर थे। नेहरू जी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी या फिर इंदिरा गांधी? तो जी हाँ, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, महात्मा गांधी वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। यानी जो महात्मा गांधी है, जो महात्मा गांधी थे वो पहले एक धार्मिक नेता थे, उसके बाद वो एक पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे। तो अगर एग्जाम में आता है ये सवाल कि डॉट डॉट वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, तो सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी, एम के गांधी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का 10 नंबर सवाल है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाय। जी हाँ, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग। जी हाँ, सत्य के साथ मेरा एक्सपेरिमेंट जो है, इसको किसने लिखा है? नेहरू जी, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद या सरदार पटेल? तो राइट आंसर हो जाएगा एम के गांधी, महात्मा गांधी। जी हाँ, महात्मा गांधी ने ही लिखा था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों का कि द माइंड इज अ रेस्टलेस डॉट डॉट, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। किसने कहा था कि माइंड इज अ रेस्टलेस, यानी जो मनुष्य का दिमाग होता है, वह मनुष्य का दिमाग कैसा होता है? एक अशांत। जी हाँ, रेस्टलेस डॉट डॉट, किस चीज के अनुसार? बर्ड, डॉग, काउ या मॉन्की? तो माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। यानी यह जितना पाता है उतना अधिक खोजता है, उतना अधिक चाहता है। यानी मनुष्य का दिमाग एक ऐसी चिड़िया है, इसको जितना दिया जाए यह उतनी ज़्यादा की इच्छा करती है, उतना ज़्यादा का चाह रखती है। तो द माइंड इज अ रेस्टलेस क्या होगा? बर्ड। जी हाँ, इस डॉट डॉट खाली स्थान में क्या आएगा? द माइंड इज अ रेस्टलेस। जो माइंड है, जो मानव का दिमाग है, वो कैसा है? जी हाँ, रेस्टलेस बर्ड के समान है। क्यों? क्योंकि इसको जितना दिया जाएगा वह उतना ही क्या करेगा? इच्छा करेगा, उतना ही मांगेगा। तो ए इज द राइट आंसर, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आप लोगों का है कि द पीपल, जी हाँ, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ। जो यूरोप के लोग हैं वो लर्न देयर लेसन, यानी अपना पाठ जो है सीखते हैं, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ, यानी किसकी राइटिंग से? जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस और रोम या फिर स्पेन? जी हाँ, आपको बताना है कि यूरोपियन लोग जो है वह अपना जो सीख है वो किसके
लिखावट से लेते हैं, किसकी राइटिंग से लेते हैं? तो जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीस और रोम, यानी ग्रीस या रोम से वो क्या करते हैं, सीखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 13 नंबर सवाल है आप लोगों का कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जी हाँ, साधारण जीवन एंड उच्च विचार इज द मोटो ऑफ, यानी यह जो है प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है यह किसका मोटो है? वेस्टर्न फिलोसफर, यानी पश्चिमी दार्शनिकों का, ईस्टर्न फिलोसफर पूर्वी दार्शनिकों का, नॉर्थ फिलोसफर उत्तरी दार्शनिकों का, या नन ऑफ दीज। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो है यह किसका मोटो है, आपको बताना है। तो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग ये जो मोटो है ये जी हाँ किसका है? वेस्टर्न फिलोसफर का, जी हाँ, पश्चिमी दार्शनिकों का। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल 14 नंबर। 14 नंबर सवाल है आप लोगों का कि सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, यानी जो सेक्रीफाइस है ये क्या है? इज द सोल एम ऑफ आवर, यानी हमारा कैसा लक्ष्य है, किसका लक्ष्य है? फिलोसफर, फार्मर्स, राइजिज या साइंटिस्ट? जी हाँ, सेक्रीफाइस जो है वह किसका लक्ष्य है, सोल लक्ष्य है? फिलोसफर, फार्मर्स, राइगिज या साइंटिस्ट? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राइगिज। जी हाँ, सेक्रीफाइस जो है ये सोल एम ऑफ किसका है? राइजिज का है, यानी किसका है? धार्मिक लोगों का। अगला सवाल देखा जाए, नेक्स्ट सवाल 15 नंबर सवाल है आप लोगों का, डॉट डॉट इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जी हाँ, यहाँ पर डॉट डॉट में क्या आएगा? कौन मर जाते हैं, है ना? ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो कि पश्चिमी सभ्यता को क्या करे? आंख बंद करके, है ना, अपना ले, उससे पहले यानी उसके खिलाफ कौन मर जाएगा? नेहरू जी, गांधी जी, पटेल जी या अंबेडकर जी? तो चूंकि नाम देखकर ही आप जान गए होंगे कि यहाँ सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, आपके मन में हम जान रहे हैं क्या विचार आ रहा है, आप सही सोच रहे हैं। जी हाँ, यू आर राइट, गांधी जी इज द डेट अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जी हाँ, यहाँ पर डॉट डॉट में क्या हो जाएगा? गांधी जी मर जाएंगे। हाँ, गांधी जी इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अगला सवाल देखा जाए, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर सवाल क्या है कि डॉट डॉट वर सेटिस्फाइड विद द स्मॉल विलेज। जी हाँ, कौन जो है छोटे गांवों के साथ ही संतुष्ट है? आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, जर्मन्स, रोमन्स या इटालियंस? जी हाँ, कौन जो है स्मॉल विलेजेस के साथ सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे? तो जी हाँ, यू आर राइट थिंकिंग, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे होंगे। आपके मन में जो विचार आ रहा है वो बिल्कुल सही विचार आ रहा है। और क्या आ रहा है आपके मन में विचार? जी हाँ, ए इज द राइट आंसर। आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेज, यानी हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो छोटे गांवों के साथ ही संतुष्ट थे, खुशी थे, मग्न थे। उनको छोटा गांव ही पसंद था। आज की तरह दौड़ भरी भाग भरी जिंदगी में उनको बड़े बड़े बिल्डिंगे, ऊंचे और आलीशान मकान ये सब पसंद नहीं थे। उनको छोटे गांव में ही अपने परिवार, अपने समाज के साथ रहना क्या था? पसंद था। तो आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विद अ स्मॉल विलेज। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल 17 नंबर। 17 नंबर सवाल क्या कहता है कि वाज सिविलाइजेशन taught us to be more dot dot towards one another। जी हाँ, हैज सिविलाइजेशन taught us to be more dot dot towards one another, enemy, angry, upset या फ्रेंडली? जी हाँ, आपको बताना है कि इस डॉट डॉट वाले खाली स्थान में क्या आएगा? हैज सिविलाइजेशन टॉट, यानी जो है सभ्यता टॉट करती है, हमें सिखाती है, टू बी मोर, जी हाँ, डॉट डॉट टुवार्ड्स वन अनदर, यानी एक दूसरे के खिलाफ,
एनिमी, एंग्री, अपसेट या फ्रेंडली। जी हाँ, आप अपने मन में सोचिए कि आपके मन में क्या आ रहा है, यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, कौन सा विचार सत्य हो सकता है। आप क्या सोच रहे हैं? जी हाँ, हैज सिविलाइजेशन taught us to be more towards one another, angry, growth। बी इज द राइट आंसर, एंग्री। अगला सवाल देखते हैं, 18 नंबर सवाल। आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड रूल। हमारे पूर्वज इंजॉयड करते थे। जी हाँ, आनंद लेते थे। किस रूल का? जी हाँ, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज इंजॉयड करते थे, आनंद लेते थे रूल। किस रूल का? नाइस, सोसाइटी, होम, नेशन। जी हाँ, बताइए, गेस कीजिए कौन सा जवाब यहाँ सही हो सकता है। जी हाँ, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड होम रूल। जी हाँ, अपने घर का जो रूल है उसी में क्या करते थे? इंजॉयड करते थे, आनंद लेते थे, मग्न रहते थे, मुग्ध रहते थे। सी इज द राइट आंसर, आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड होम रूल। जी हाँ, क्या होगा इसमें? होम रूल। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 19 नंबर। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए हैप्पी। जी हाँ, वेल्थ एंड लग्जरीज, धन और दौलत, डू नॉट मेक अ हैप्पी। जी हाँ, हमें खुश नहीं कर सकती है। किसके समान? वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ बर्ड हैप्पी, मैन हैप्पी, काऊ हैप्पी, डॉग हैप्पी। क्या होगा? जी हाँ, गेस कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपके मन में क्या विचार है, कौन सा सही जवाब होगा यहाँ पर। वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ हैप्पी। धन और दौलत जो है हमें आनंदित नहीं रख सकती है। किसे आनंदित नहीं रह सकती है? तो वेल्थ और लग्जरीज किसकी चीज है? जी हाँ, मैन की चीज है। क्योंकि धन और दौलत ना बर्ड के पास है, ना काऊ के पास है, ना डॉग के पास है। ये किसके पास है? मैन के पास है। और मैन के पास है, लेकिन वेल्थ और लग्जरी उसे क्या नहीं दे सकती है? जी हाँ, हैप्पी नहीं दे सकती है। तो वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक ए मैन हैप्पी। इसका मतलब धन और दौलत एक मनुष्य को खुश नहीं रख सकती है, खुश नहीं बना सकती है, आनंदित नहीं रख सकती है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी चंपारण गए, कब गए थे? आपको बताना है। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी चंपारण गए थे कब? 1915 में, 1916 में, 1917 में या 1918 में? जी हाँ, गांधी जी जो है वो चंपारण गए थे। कब गए थे? जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, 1917 इज द राइट आंसर। गांधी जी चंपारण कब गए थे? 1917 में गए थे। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। अगला सवाल है आप लोगों का 21 नंबर। द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय एंड रोमन राइटर्स। यानी यहाँ कहना चाहता है कि द पीपल ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के जो लोग हैं वो इंस्पायर्ड थे किसके द्वारा? एंड रोमन राइटर्स। जी हाँ, ब्रिटिश, ग्रीक, जर्मन या इंडियन। जी हाँ, आपको बताना है। जो यूरोप के लोग थे वो इंस्पायर्ड थे, प्रेरित थे किसके द्वारा? जी हाँ, ग्रीक और रोमन के लेखकों द्वारा। जो यूरोप के लोग थे वो किससे इंस्पायर्ड थे? तो ग्रीक एंड रोमन राइटर्स के द्वारा वो क्या थे? इंस्पायर्ड थे। अगला सवाल देखते हैं, 22 नंबर। 22 नंबर सवाल क्या है? 22 नंबर सवाल है आप लोगों के सामने कि द इन्वेंशन ऑफ प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। जी हाँ, द इन्वेंशन ऑफ, किस चीज की खोज? प्रूव्ड, साबित करती है, अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट, यानी हमारे विकास के जो है माइलस्टोन कौन प्रूव करता है? फायर, एग्रीकल्चर, कारपेंट्री या नन ऑफ दीज। जी हाँ, यहाँ हुए कौन से आविष्कार ने जो मानव सभ्यता का नींव रखा, जिसके कारण मानव की सभ्यता जो है वो विकसित हो पाई? वो कौन सी खोज थी, वो कौन सा इन्वेंशन था? फायर, एग्रीकल्चर, कारपेंट्री, नन ऑफ
दीज, यू आर राइट, फायर। जी हाँ, द इन्वेंशन ऑफ फायर प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। अगर आग की खोज नहीं होती तो हमारा जो आज विकास इतना हुआ है वो विकास नहीं हो पाता। तो मानव के विकास के नींव रखने में कौन सी खोज सबसे अहम योगदान रखती है? फायर यानी आग की खोज। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है आप लोगों का? नेक्स्ट सवाल है, ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर। जी हाँ, ही रोट यानी उन्होंने लिखा, डिफरेंट यानी अलग अलग आर्टिकल्स, लेख, फॉर किसके लिए? द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ब्लीच, यंग इंडिया। आपको बताना है कि किसमें जो है अलग अलग आर्टिकल लिखे गए। यानी ही रोट, जी हाँ, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द ब्लीच, यंग इंडिया। जी हाँ, गेस कीजिए कौन सा यहाँ सही जवाब है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी इस किताब, इस चैप्टर के बारे में पढ़ा या सुना होगा तो आप बिल्कुल सही जवाब दे सकते हैं। और आपके मन में क्या है, आप कौन सा जवाब देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हमको भी पता चल सके कि आपके मन में जो विचार आ रहा है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। यू आर राइट, यंग इंडिया। जी हाँ, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? M.K. गांधी, महात्मा गांधी ने की थी। तो ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया। उन्होंने अलग अलग जो लेख लिखे थे वो किस में लिखे थे? यंग इंडिया पत्रिका में लिखे थे। अगला सवाल देखा जाए। नेक्स्ट सवाल 24 नंबर। 24 नंबर सवाल क्या कहता है? 24 नंबर सवाल है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। जी हाँ, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन हाउ टू मेक मनी, हाउ टू विन द एनिमी, द पाथ ऑफ ड्यूटी, द वे ऑफ लिविंग। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन यानी जो सभ्यता है वो मनुष्य के लिए कौन सा पॉइंट्स आउट करती है, कौन सा पॉइंट्स निकालती है, यह आपको बताना है। हाउ टू मेक मनी, हाउ टू विन द एनिमी, द पाथ ऑफ ड्यूटी, द वे ऑफ लिविंग। हाउ टू मेक मनी, पैसा कैसे कमाया जाए। हाउ टू विन द एनिमी, दुश्मन से कैसे जीता जाए। द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का रास्ता। द वे ऑफ लिविंग, जीने का रास्ता। तो सिविलाइजेशन जो है वो पॉइंट्स आउट करती है मैन के लिए क्या? द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का पथ, कर्तव्य का रास्ता। सी इज द राइट आंसर। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्जर्व morality is to attain mastery over. To observe morality is to attain mastery over. जी हाँ, किस पर मास्टरी हमें प्राप्त करना चाहिए? इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल एबिलिटी, माइंड्स एंड पैशंस, आर्ट। टू ऑब्जर्व morality is to attain mastery over. जी हाँ, यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा आप गेस करके कमेंट में हमें बता सकते हैं। टू ऑब्जर्व मोरालिटी यानी नैतिकता को ऑब्जर्व करने के लिए, इज टू अटेन, हमें अटेन करना होगा मास्टरी ओवर, किस चीज़ पर हमें मास्टरी जो है अटेन करना होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ पर, पॉलिटिकल एबिलिटी पर, राजनीतिक क्षमता पर, माइंड्स एंड पैशन पर, दिमाग और अपने धैर्य पर, या कला पर। यू आर राइट, सी इज द राइट आंसर, माइंड्स एंड पैशंस। जी हाँ, माइंड्स एंड पैशंस पर जो मास्टरी कर लेगा, जी हाँ, जो मास्टरी कर लेगा, जो जीत हासिल कर लेगा, वो क्या है कि नैतिकता को क्या करेगा? प्राप्त कर लेगा। माइंड्स एंड पैशन इज द राइट आंसर टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड्स एंड पैशंस। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर सवाल आप लोगों का है, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। जो दिमाग है वो क्या है? एक रेसलेस बर्ड है, न थकने वाली चिड़िया है। दिमाग क्या है? इज अ रेसलेस बर्ड, जो कभी थकता नहीं है। ऑलवेज रिमेन्स, जी हाँ, ऑलवेज रिमेन्स किस चीज का? हंग्री, अनसेटिस्फाइड, थर्स्टी, सिक,
जी हाँ, ये जीवन से रिलेटेड लाइन है जो कि आपके जीवन को झकझोर कर रख देती है। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। दिमाग जो है, मनुष्य का जो दिमाग है, मनुष्य की जो खोपड़ी होती है, वो रेस्टलेस बर्ड के समान होती है, एक न थकने वाली चिड़िया के समान होती है। विच ऑलवेज रिमेन्स, जो हमेशा रिमेन्स करती है, किस चीज का? हंगरी का, अनसेटिस्फाइड, थर्स्टी या फिर सिक। जी हाँ, अनसेटिस्फाइड का, यानी मानव का दिमाग, मानव की खोपड़ी ऐसी है कि इसको कुछ भी मिल जाए लेकिन फिर भी ये सेटिस्फाइड नहीं रहेगी, संतुष्ट नहीं रहेगी। हमेशा और हमेशा ये क्या रहेगा? अनसेटिस्फाइड ही रहेगा। इस दिमाग को, इस चंचल दिमाग को दुनिया की कितनी भी सुंदर वस्तु दे दी जाए, दुनिया का कितना भी महंगा से महंगा वस्तु दे दिया जाए, कपड़ा दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, लेकिन ये दिमाग का नेचर है कि वो कभी शांत नहीं रह सकता है। आप अपनी आंखें खोल कर देख सकते हो, अपना सर उठाकर देख सकते हो, इस दुनिया में अमीर से अमीर व्यक्ति भी संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि ये उसका नेचर है। दिमाग कैसा होता है? रेसलेस बर्ड के समान होता है, जो कभी रुकता नहीं है, जितना ही दो उतना ही मांगता है। जी हाँ, और इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? अनसेटिस्फाइड, यानी संतुष्ट न होना। B is the right answer. The mind is a restless bird which always remains unsatisfied. नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। 27 नंबर सवाल है आप लोगों का कि हैप्पीनेस इज लार्जली अ, क्या है? जो खुशी है वो बड़े पैमाने पर एक है क्या? मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, डिजीज, इमेजिनेशन। जी हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल है, जीवन से रिलेटेड जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। हैप्पीनेस इज लार्जली अ, जो खुशी है वो बड़े पैमाने पर है एक क्या है? मेंटल कंडीशन है, मानसिक अवस्था है। फिजिकल कंडीशन है, शारीरिक अवस्था है। डिजीज है, यानी बीमारी है। इमेजिनेशन, यानी कल्पना है। जी हाँ, गेस कीजिए यहाँ कौन सा जवाब बिल्कुल सही बैठ रहा है, बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। आप कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। हैप्पीनेस इज अ लार्जली अ मेंटल कंडीशन। क्या है? मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस जो है, जो आनंद होती है, जो खुशी होती है, जो हर्षोल्लास होता है, वो क्या होता है? एक मेंटल कंडीशन होता है, मानसिक अवस्था होती है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है आप लोगों का, महात्मा गांधी वाज मोर अ, जी हाँ, महात्मा गांधी वाज मोर अ, क्या थे महात्मा गांधी? एक अधिक थे, क्या थे? पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, सोशल रिफॉर्मर या स्पिरिचुअल लीडर? तो महात्मा गांधी जो थे, जी हाँ, वो क्या थे? स्पिरिचुअल लीडर थे। जी हाँ, धार्मिक क्या थे? धार्मिक नेता थे। स्पिरिचुअल लीडर बोल सकते हो या सोशल रिफॉर्मर भी बोल सकते हो, समाज सुधारक भी थे। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 29 नंबर सवाल क्या कहना चाहता है? 29 नंबर सवाल है आप लोगों का कि ही यूज्ड एज द चीफ वीपन्स। ही यूज्ड, ही किसके लिए लगा है? जी हाँ, लेखक के लिए लगा है, महात्मा गांधी के लिए लगा है। यानी आप कह सकते हो ही यूज्ड का मतलब महात्मा गांधी यूज्ड एज द चीफ वीपन्स, यानी महात्मा गांधी का जो मुख्य हथियार था वो क्या था? स्वॉर्ड्स, यानी तलवार था। न्यूक्लियर वीपन्स, परमाणविक हथियार थे। गन्स, यानी बंदूक था। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। यू आर राइट, आपने सुना होगा महात्मा गांधी किस चीज से लड़ाई लड़ते थे? तो महात्मा गांधी ऑलवेज फाइट विथ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी महात्मा गांधी हमेशा सत्य और अहिंसा के साथ लड़ाई लड़ते थे। डी इज द राइट आंसर। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इज चीफ वेपन्स ऑफ महात्मा गांधी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? 30 नंबर सवाल है आप लोगों का, आवर एंसेस्टर डिसुएडेड अस फ्रॉम, यानी हमारे जो पूर्वज थे वो डिसुएडेड थे हम लोगों से,
किस मामला में? पॉलिटिक्स, लग्जरीज एंड प्लीजर, मॉरलिटी या स्पिरिचुअलिटी। जी हाँ, आपको बताना है कि हमारे पूर्वज जो थे वो हमसे किस रूप में भिन्न थे, ये आपको बताना है। तो जी हाँ, बी आपका सही जवाब हो जाएगा, लग्जरीज एंड प्लीजर। यानी आज की जो लग्जरी जीवन है हम लोगों का, यानी आलिशान जो जीवन हम लोगों का बन चुका है और प्लीजर जो हमको मिल रहा है लग्जरियस से, इन सब चीज़ों से हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे? अनभिज्ञ थे, अनजान थे। अगला सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल है हम लोगों का। पीपल इन एंशंट डेज, यानी प्राचीन समय के लोग, पीपल इन एंशंट डेज, प्राचीन दिनों के लोग, वर सेटिस्फाइड विथ, यानी प्राचीन दिनों के जो लोग थे वो संतुष्ट थे किसके साथ? टाउन्स, शहरों के साथ, सिटीज, जी हाँ, टाउन्स के साथ, सिटीज के साथ, मेगा सिटीज के साथ या विलेज के साथ। तो जी हाँ, जहाँ भी पूर्वज की बात आती है तो हमारे पूर्वज हमेशा संतुष्ट रहते थे किस चीज़ में? विलेज में, यानी गाँवों में। डी इज द राइट आंसर, पीपल इन एंशंट डेज वर सेटिस्फाइड विद विलेज। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is the our forefathers saw that kings and their swords were inferior to। जी हाँ, आपको बताना है कि our forefathers, our जो forefathers थे, जी हाँ, सा यानी उन्होंने देखा था, दैट किंग्स उस राजा को, एंड देयर स्वॉर्ड्स और उनकी तलवार को, वर इनफेरियर टू द स्वॉर्ड्स ऑफ इथिक्स, द स्वॉर्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स, द स्वॉर्ड्स ऑफ इकोनॉमिक्स, द स्वॉर्ड्स ऑफ टीचरी। जी हाँ, किस चीज़ के साथ उन्होंने जो है देखा था, आपको बताना है। 32 का क्या जवाब होगा? जी हाँ, तो 32 का जो सही जवाब होगा, आवर फार फादर्स सा दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वर इन्फेरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ इथिक्स। जी हाँ, इथिक्स जो है उसका उनके पास क्या था? तलवार था। अगला सवाल देखते हैं। 33 नंबर सवाल क्या कहना चाह रहा है? इन एंशंट डेज, प्राचीन दिनों में, द कॉमन पीपल फॉलोड, यानी जो कॉमन पीपल थे, यानी जो मुख्यतः लोग थे वो फॉलोड करते थे किस चीज़ का? बिजनेस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या पॉलिटिक्स। तो एंशंट लोगों का जीवन का जो मुख्य हथियार था, मुख्य जीविका का जो बेस था, वो क्या था? जी हाँ, वो बेस जो था वो था एग्रीकल्चर। बी इज द राइट आंसर। इन एंशंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड एग्रीकल्चर करते थे। जी हाँ, क्या करते थे? एग्रीकल्चर यानी कृषि करते थे। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। जी हाँ, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, यानी आधुनिक सभ्यता जो है वो वर्शिप ऑफ, यानी किस चीज की पूजा करती है? मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो किस चीज की पूजा है? मटेरियल, इथिक्स, ब्रदरहुड या इक्वालिटी। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो पूजा बन चुकी है किस चीज की? मटेरियल की, कबाड़ इकट्ठा करने की। जी हाँ, घर में जितना अधिक से अधिक कबाड़ को उठा करके रख दिया जाए। कबाड़ कहने का मतलब क्या? कि घर छोटा सा होता है लेकिन उसमें हजार वस्तुएं डाल दी जाए तो कहा जाता है कि जीवन लग्जरीज हो जाता है, लेकिन वही जो वस्तुएं हैं वो क्या है? कबाड़ के समान है। तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो पूजा करता है किस चीज़ का? मटेरियल का, सामानों का। ए इज द राइट आंसर, मटेरियल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्यारे बच्चों आपका, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय। जी हाँ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटेन बाय किसके द्वारा लिखा गया है? एम गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल देखा जाए, लास्ट सवाल शायद नहीं, और 2-3 सवाल बचे होंगे इस चैप्टर के। 36 नंबर सवाल है, इन एंशंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड,
यानी प्राचीन दिनों में कॉमन पीपल इंजॉयड करते थे, आनंद लेते थे किस चीज़ का? कोर्ट्स रूल, स्लेवरी, ट्रू होम रूल या फॉरिजिन रूल? एंशंट डेज द कॉमन पीपल इंजॉयड ट्रू होम रूल। जी हाँ, जो घर का ट्रू रूल बना होता था, नियम बने होते थे, उन्हीं का वो क्या करते थे? आनंद लेते थे। सी इज द राइट आंसर। 37 नंबर सवाल देखते हैं। 37 नंबर आपका क्वेश्चन है कि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। जी हाँ, टेंडेंसी का मतलब जो भारत की सभ्यता है उसकी प्रवृत्ति है इज टू एलिवेट किस चीज का? इमोरलिटी, पार्शियलिटी, मोरल बींग्स, डिसऑनेस्टी। जी हाँ, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। आपको बताना है कि भारतीय सभ्यता की जो प्रवृत्ति है वो किसके साथ एलिवेट करने की होती है? इमोरलिटी, पार्शियलिटी, मोरल बींग या डिसऑनेस्टी। जी हाँ, तो सही जवाब हो जाएगा मोरल बींग्स, नैतिक कर्तव्यों के साथ, मोरल बींग्स के साथ। अगला सवाल देखा जाए। 38 नंबर सवाल है आप लोगों का। इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारत की सभ्यता है, गॉडलेस, बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, बेस्ड ऑन पार्शियलिटी, बेस्ड ऑन मैटर। जी हाँ, आपको अब बताना है कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो कैसी है, भारत की सभ्यता कैसी है। तो जो भारत की सभ्यता है वो भारत की सभ्यता है बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। जी हाँ, भगवान में विश्वास पर आधारित है भारत की सभ्यता। तो बी इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि अगला वीडियो जो है नेक्स्ट चैप्टर का इसी प्रकार से आपको मिल सके जल्द से जल्द, और आपकी तैयारी जो है एग्जाम से पहले कंप्लीटली पूर्ण हो सके। तो मिलेंगे फिर एक बार आपके साथ नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक टेक केयर।